जो लोग कहते हैं कि हम संविधान को बदलेंगे 400 सीटें आते ही, वो भी बाबा साहब की जो है चित्र पर माला चढ़ाएंगे कल। तो ये सब खाल पहनने वाले लोग हैं, ये अपना अपना मुखौटा बदल करके ये करते हैं कि देखिए साहब, ओ हमने जो है संविधान दिवस आया है, बाबा साहब को मैं भी मानता हूँ, बाबा साहब का मैं भी पसदर हूँ, लेकिन उनके आचरणों पे नहीं चलते। राम जी को ले आए कि देखो जी राम जी को लाया, हमने भी कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके आदर्शों पे नहीं चलते। ये सब रावण लोग हैं, ये सब जो है राजसी प्रवृत्ति के लोग हैं। ये मुखौटा बदल कर करके और राम और जो है ये बाबा अंबेडकर, काशीराम, परियार, लोहिया, जयप्रकाश के ये सब जगह जगह वक्त पे ये सब मुखौटा पहनते हैं और काम वही करते हैं जो रावण का काम होता था, जो राक्षसों का काम होता था। और जो है ये सब के सब भ्रष्ट और जो है वो इसी वजह से। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा पे माला और उनके विचारों पे ताला। लोग उनको सिर्फ पूजने लगे हैं, उनके जो कहे थे, जो कानून बनाए थे, उनको जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं सरकारें और जो सरकार में ताकतवर लोग हैं। गुरु जी, कल हमारे 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है, जहां खूब होगी। आपने फूल माला देखें, माला देखेंगे, दूसरे दे देंगे उसमें ताला और उसके अंदर बहस है। और आपको 2 दिन पहले अभी उत्तर प्रदेश में बाबा साहब के मूर्ति को तोड़ दिया गया। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? एक तरफ आप बेमनस करते हैं, एक तरफ जो है दलितों को मारते हैं, दलितों को कुएं पे नहीं जाने, पानी नहीं पीने देते, दलितों को खाट पे नहीं बैठाते, दलितों को समानता नहीं देते, दलितों को एजुकेशन नहीं देते, दलितों को शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं देते, उनकी बहु बेटियों को आप छूना नहीं चाहते, लेकिन उसको हरम में लाके उसको हवस का शिकार बनाते हैं और उससे शादी नहीं करते। और फिर आप जो है कहते हैं कि मैं दलितों का हूं, मैं पांव छूता हूं, मैं पैर धोता हूं। तो ये सब ड्रामा, ये सब नखरा सिर्फ और सत्ता का है। सत्ता के अंदर जब सत्ता तभी ठीक होगा, लोकतंत्र तभी ठीक होगा जब हम अच्छे सच्चे लोगों को चुनेंगे। और यही बाबा साहब ने अधिकार दिया है, मत का अधिकार, जो सबसे बड़ा, जो करोड़ों का अधिकार है, इसको समझना होगा। और 14 अप्रैल को यह शपथ लेना होगा कि बाबा साहब ने जो हमें मत का अधिकार दिया है, जिससे हमारा संपूर्ण अधिकार उसमें समाहित है, चाहे वो आर्थिक आज़ादी हो, चाहे हक अधिकार की बात हो, चाहे सामाजिक अधिकार हो, चाहे हमारे जीने का अधिकार हो, चाहे हमें रहने का अधिकार हो, ये सब हमारे मत के अधिकार में सीमित है। तो हम उस बैलेट पेपर पे, हम उस जो है बूथ पे जाएंगे और अपने लोगों को चुनेंगे, अपने समुदाय को चुनेंगे। तब हम मानेंगे कि आप सच्चे अंबेडकरवादी हो, सच्चे भीमवादी हो, सच्चे अंबेडकर की श्रद्धांजलि दे रहे हो। और उस वक्त मैं जय हो भीम कहूँगा। 85% 90% जो हमारे दलित शोषित ओबीसी SC ST के लोग हैं, वो अपनी उत्थान चाहते हैं। हमारे बीच में अगर संविधान नहीं होता और संविधान की रचयिता, उसके जस्ता जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया, अगर वो नहीं होता तो आज हम लोग शायद, जो कुछ लोग पढ़ लिख करके अब नौकरी भी करने लगे हैं, कुछ बोलने भी लगे हैं, कुछ शहरों में भी रहने लगे हैं, व्यापार भी करने लगे, उस लायक भी नहीं होते। आज बाबा साहब को याद करने के लिए जो 14 अप्रैल को आप देखेंगे कि वो जो बाबा साहब से नफरत कर रहे हैं, बाबा साहब को नहीं मानते, वो भी आके माला पहना रहे हैं और वो भी कह रहे नहीं बाबा साहब का मैं याद कर लूं। तो ये रस्म और रिवाज सारे नेता करते हैं, इसलिए संसद पे भीड़ होती है कि मैं बाबा साहब, मैं दलितों शोषित का रहनुमा हूँ। हाँ, दलित शोषित बेचारे याद करते हैं। और इनमें थोड़ी सी कमी ये हुआ है कि आज जो 3,500 पार्टियाँ और 42 लाख से ज़्यादा जो संस्थाएं बनी है, बाबा साहब ने कहा था हमारे समाज को कि तुम लोग संगठित बन करके ताकत बनाओ और सत्ता में जाओ और अपना अधिकार, हक अधिकार लो, अपनी सामाजिक भागीदारी लो। लेकिन हम कच्चे कान के हैं। हमने जहां संगठित होने का उन्होंने सोचा संगठन बनाना, तो उन्होंने संगठन बना ली और एक नहीं बहुत सारे बना ली। आज जो है बाम से एक बना, उसके 5 टुकड़े हो गए, उसी तरह से बहुत सारे टुकड़े हो गए। BS4 बना, मायावती आगे बढ़ी, 4 बार हमारे चीफ मिनिस्टर दलित शोषित की रही, लेकिन कहीं ना कहीं भटकाव हुआ, कहीं ना कहीं हमारे ही समाज जो दलित शोषित है उनके साथ धोखा हुआ। और यही वजह है कि आज BSP भी
जो है हाशिए पे आ गई है। अब उसमें बहुत सारे और नेता पैदा हो रहे, किस पे विश्वास करें किस पे ना करें। आज चंद्रशेखर आज़ाद, जिसको आज़ाद मैंने ही टाइटल दिया, वो आज संघर्ष कर रहा, जितना उसको भी साथ लोग नहीं दे रहे। हम कह रहे हैं भाई ठीक है, नौजवान है, आगे आने दो, लोग साथ दो और लोग नौजवान हो। तो इस तरह से जो हम ये जो एक फेस्टिवल मनाते हैं, एक याद हम करते हैं कि बाबा साहब आपने हमें हक अधिकार दिया, बोलने का दिया, संगठित होने का दिया। हम यही याद करते हैं, एक मेला बना करके, फूल माला करके। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि आज 1 महीना रमजान रख करके, रोज़ा रख करके लोगों ने इबादत किया, बहुत ईमानदारी से किया, कोई बदमाश नहीं हुआ, कोई चोरी चकार नहीं हुआ। 9 दिन का नवरात्रा चल रहा है, उसमें लोग सभी शुद्धिकरण सफाई कर रहे हैं। हमारे देश के आदरणीय माननीय सामान्य मोदी जी भी नवरात्रा मना रहे हैं। तो ये अब यही चीज़ें हम बाबा साहब को भी अगर हम दलित लोग, शोषित लोग मना रहे हैं, तो इसको एक दिन नहीं 365 दिन मनाएं, उनके आदर्शों को मनाएं, उनकी सोच को मनाएं, उनकी जो है राह पे चल कर करके हम अपने आप को, अपने आने वाली जनरेशन को कुछ दे सके, तब हमारा बाबा साहब का जो जयंती है वो सफल होगा। बाबा साहब ने जो सपना देखा था समानता का, क्या समाज में समानता आई, देश में समानता आई? जिस तरह से घटना होती रहती हैं देश में, समाज में, हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है। 19 जो है हमारी जो है बोलने की ये व्यक्ति है, 21 हमारी आज़ादी का है, फिर 25-26 भी हमारी समानता आता है, 38 भी समानता के अंदर आता है, 42 भी आता है। ऐसे बहुत सारे एक्ट, धाराएं जो हमारे संविधान के अंदर है, लेकिन जो चंद लोग हैं उनको दबा देते हैं और अपने तरीके से अपनी चीज़ें निकाल के कहते हैं ये सही है और ये गलत है। तो वहाँ पे जहाँ पे समानता की बात करते हैं, जहाँ हम आर्थिक आज़ादी की बात करते हैं, जहाँ पे हम सामाजिक भागीदारी की बात करते हैं, ये जो चतुर और चालाक लोग, जिनको आप 15% 10% कह रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि भैया हम ये पूरा करेंगे, हम जुमलाबाजी करेंगे, लेकिन मर्जी हमारी होगी, सत्ता हमारा होगा और तुम नहीं होगे। कि 1947 देश आज़ाद हुआ, हमारे जो है बाबा अंबेडकर जी को पीछे धकेल दिया गया। जो दलित शोषित थे, जो भगत सिंह थे, जो चंद्रशेखर थे, उन लोगों को, उनके लोग परिवारों को किसी को लीडर नहीं बनाया गया। जो अमीर थे, जो रायजादा थे, जो धना सेठ थे, वही लोग देश पे राज किया और उन्हीं के बच्चे आज राज कर रहे हैं। आज जरूर आन पड़ी है कि इन तमाम को बाहर करो और जितनी भी कॉर्पोरेट की कंपनियां हैं, जितनी भी बड़े जो है भाई भतीजा बात कर रहा है, जाति बात कर रहा है, आप जो है परिवार बात कर रहे हो, सभी के अंदर है। और जो बार बार दल बदल कर करके हमें ठगता है, आज जरूरत आन पड़ी है इनको हराओ और अपने अपने उम्मीदवार जो औरतें, मर्द, नौजवान जो आपके क्षेत्र में है, चाहे वो इंडिपेंडेंट है, चाहे छोटी पार्टी का है, लेकिन आपका है, आप उनको वोट दीजिए। यही आज चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए आपसे और जनता से अपील करते हैं आपके चैनल से।